नमस्ते। हाँ, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिस पर उसका बेटा ईशांत फिर टीज़ करते हुए अपनी माँ को कहता है, माँ आप कह दो ना कि आप डरती हो। देखो मैं बात डरती नहीं हूँ, लेकिन बेटा बेवजह रिश्तों में अशांति करने की क्या ज़रूरत है। मान लो अगर वो बाहर से काम करके आई है और फिर मैं उसको बोलूँ कि वो घर का काम करे, तो क्या उसको अच्छा लगेगा। जिस पर वो कहता है कि ये तो उसका काम होगा ना। अगर वो काम है तो मुझे बताओ, कोई भी इंसान वो काम क्यों करे जिसकी ना तो उसे सैलरी मिलती है, ना उसे रिस्पेक्ट मिलता है, ना उसे किसी तरह का प्यार मिलता है। तो फिर वो काम क्यों करे। उससे अच्छा वो कुंवारी ना रह ले। कम से कम उसे अशांति तो नहीं झेलनी पड़ेगी, उसे दूसरों के नखरे तो नहीं उठाने पड़ेंगे। जिस पर वो कहता है, बात तो सही है, अकेले रहने में कम से कम ये चीज़ तो है। वही बात है ना। अब देखो हमारी शादी हुई तो हम यहाँ इस घर में आए। हमारी सास जो थी बहुत, तुम्हारी दादी तो एकदम हिटलर जैसी थी शुरुआत में। हमको तो लगता था कि किसी दिन हम मार दें उनको। आपको हमारी दादी को मारने का मन करता था। हाँ, लेकिन तुम्हारे पिता बहुत अच्छे थे, इसलिए हम बहुत अच्छे से उनको झेल लेते थे। क्या है ना, तुम्हारे पिता बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तुम्हारे तुम्हारे बड़े पापा, तुम्हारी बड़ी माँ और तुम्हारे पिता, इन तीनों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया कि तुम्हारी दादी के सारे नखरे मैंने उठाए। उसने जो जो बोला वो सब मैंने किया। पहले पहले ना मुझे बहुत गुस्सा लगता था, लेकिन ना भाभी ने मेरे को बहुत संभाला। दीदी ने कहा कि देखो वो 4 दिन की मेहमान है, उनका क्या है, उम्र हो गया है, दिमाग थोड़ा खिसक गया है। अब उनको समझ लो कि वो छोटी बच्ची हैं। तो एक बच्ची के साथ हम लोग कैसा बिहेव करते हैं, उसकी हर गलती को नज़रअंदाज करते हैं बच्ची समझकर। तुम भी यही समझ लो। बड़े प्यार से उन्होंने ये बात कही, और तो उसके बाद से हम तुम्हारी दादी पे ना बिल्कुल गुस्सा नहीं होते थे। जब भी वो ऐसी कुछ बोल देती थी ना कि पनिया लाओ, ये दो वो दो, हमको बहुत कई बार मतलब हम थक के बैठे हैं, सारा काम ख़त्म करके बैठे हैं, तब उनको याद आता है कि हमको पानी ला दो, तो हमको चाय दो। और उतना देर से 2 घंटा जो रसोई में थे, मर मर के काम किए, तब उनको याद ना आया कि हमको चाय दो, पानी दो। जबकि हम 2 बार 3 बार आकर के ना तुम्हारी दादी से पूछते थे कि माँ आपको चाय चाहिए, पानी दें, तब कहती थी नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए होगा तो हम मांग लेंगे। और जब हम बैठते थे 2 सेकंड नहीं होता था, हमको शांति से बैठने भी नहीं देती थी तुम्हारी दादी। कहती थी जाओ जाके पानी ला के दो, चाय ला के दो, ये दो वो दो। तब उनके सारे नखरे याद आते थे और फिर हम उनको बोलते थे। एक दिन ना हम बहुत बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग शांत भी था, खुशी भी थी, पता नहीं। तुम्हारी दादी से ना एक बार ना हमने बोल दिया, हमने बोला कि माँ आप जब भी हम बैठते हैं काम ख़त्म करके, तब आप हमको चाय बोलती हैं बनाने को, पानी बोल मांगती हैं। उससे पहले तो हम आपके पास आते हैं, तब हम आपको चाय पानी मांगते बोलते पूछते हैं, तो आप हमको मना काहे कर देती हैं। तब कहने लगी कि हम मना कहाँ करते थे, हम बस नहीं चाहते थे कि तुम सबके काम के बीच में हमारे काम को करो। हम चाहते थे कि तुम अस्थिर हो जाओ, तब हमारा काम को करो। हमने कहा अगर हम अस्थिर हो गए थे तो हम आपका काम क्यों करते। मन मन में तो यही ख्याल आ रहा था, मतलब। लेकिन फिर सोचा कि उनका भी कहना सही है। क्या सुबह का समय में तुम्हारे पापा और बड़े पापा के टिफ़िन बनाना, घर का झाड़ू पोछा करना, मतलब हम दोनों गोतनी के पास इतना समय ही नहीं होता था। और तुम लोग भी थे उस समय छोटे छोटे, तुम लोगों का खाना बनाना
और तुम्हारी बहन के तो नखरे बहुत है, बाप रे बाप। इकलौती थी जो तुम्हारे बड़े पापा ने तो उसको एकदम सर पे चढ़ा के रखा था। क्या आप मेरी बातें कर रही हैं? हाँ हाँ, आ गई महारानी। हम तो तुम्हारी ही बातें कर रहे थे कि कैसे तुम सर पे चढ़ी हुई हो। आपको ना बहुत तकलीफ़ होती है बड़े पापा जब मुझे प्यार करते हैं तो। भैया को इतनी नहीं होती है, आपको क्यों होती है? वो क्या है ना महारानी, कल को तुमको ससुराल जाना है। अब इतनी बड़ी हो गई हो, ससुराल जाओगी तो ससुराल वालों को मुंह भी तो कुछ दिखाना होगा ना, कि भाई बेटी को कुछ तो आता है। बेटी को मुंह दिखाने के लिए माँ बाप को क्यों सोचना पड़ रहा है? देखो, हमसे ना जुबान मत लड़ाना, समझी ना। हमको का नहीं पता, तुमको कुछ नहीं आता है। अरे एक लड़की को कम से कम घर का खाना बनाना, झाड़ू पोछा कुछ तो आए, कुछ आता है तुमको? अरे माँ, ये अभी छोटी है ना, छोटी है। तुम भाइयों ने इसको सर पे चढ़ा रखा है, एक तेरे बड़े पापा और एक तरफ तुम भाइयों ने तो इसे एकदम बिगाड़ दिया है। चाची, ये सब छोड़िए ना, हमें जाना है बाहर। अच्छा, तुमको बाहर जाना है, ठीक है, जाओ। चलो। उसको कहाँ लेके जा रहे हो? वो यहीं रहेगी, उसको आज हम खाना बनाना सिखाएंगे। अरे माँ, आप ना मुझे कभी छोड़ नहीं सकती है ना? हाँ, तू मेरी बेटी जो है, और तुझे बिगाड़ने वाले लोग बहुत सारे हैं, पर सुधारने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ, इसकी कसर तो आप पूरी करती ही रहती है हमेशा। तो अब इतनी कसर पूरी की है तो थोड़ी मेहरबानी कीजिए मेरी अम्मा, मुझे जाने दीजिए। अच्छा, कहाँ जाएगी तू? अरे माँ, नया साल है, नया दिन है, कुछ नया होना चाहिए ना। सुबह के 10:30 बजे। अरे माँ, अभी 10:30 कहाँ बजा है? अभी तो सुबह ही हुई है ना। सुबह हुई है। महारानी के तो खाने का टाइम नहीं है। नाश्ता किया है तूने? अरे मैं बिज़ी थी ना माँ। किस चीज़ में बिज़ी थी तू? अरे माँ, मैं तो होमवर्क कर रही थी। अच्छा, तो तू पढ़ाई भी करती है? अरे माँ, मेरे रिज़ल्ट देखा नहीं आपने? कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है मेरा। अच्छा, तेरा रिज़ल्ट बता अपने भाइयों को, कैसा रिज़ल्ट आया है तेरा? अपने बड़े भाई को बता, वो तो बैंक में जॉब करता है, उसे अच्छे से नंबर का ज्ञान है। अरे भैया, उससे क्यों पूछवा रही हो? मैं आपको जाना था ना, आपको जाना था कि क्या मतलब? हाँ, उसी वक्त विनय कहता है, क्या हुआ छोटी, नंबर अच्छे नहीं आए थे? भैया, थोड़े नंबर कम है, लेकिन मैं कर लूँगी, आप चिंता मत करो। कर लूँगी क्या मतलब होता है बहन? तू अभी छोटी नहीं रही, कम से कम अपना करियर को लेकर तो सीरियस हो जा। देख, मैं शादी के लिए, घर के काम के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं ऐसा लड़का चाहता भी नहीं हूँ तेरे लिए कि जो तुझसे घर के काम करवाए या तू उसके नखरे उठाए। पर मैं एटलीस्ट ये तो चाहता हूँ कि कम से कम तू अपना ख्याल रखने जितना पैसा तो कमा, अपना करियर तो सेट कर। तुझे पता होना चाहिए कि इस दुनिया में पैसा बहुत ज़रूरी है। अरे भैया, पैसा ज़रूरी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं डिग्री लेकर के पैसा कमाऊँ। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि डिग्री लेकर पैसा कमा, लेकिन बहन, किसी भी मुकाम पर जाने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। चाहे तू कोई भी काम कर, उस काम को करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के लिए किताबें पढ़ना आना चाहिए। अगर तू पढ़ेगी नहीं तो कैसे कुछ बनेगी? देख, अगर तू किसी हीरो हीरोइन को भी देखती है तो वो भी पढ़ते हैं, चाहे किताबें पढ़े चाहे स्क्रिप्ट पढ़े, लेकिन वो भी पढ़ते हैं। पढ़ना तो उनको भी है। तू चाहे जहाँ भी चली जाए, तुझे पढ़ना पड़ेगा।
और पढ़ाई ज़रूरी है, चाहे तू रट के नंबर्स ला या फिर उसे एंजॉय करके नंबर ला। एंजॉय करके कैसे नंबर लाया जा सकता है भैया? कैसे नहीं लाया जा सकता है? तुझे बस उस सब्जेक्ट में तुझे अपना बेस्ट वर्जन बनाना है खुद को। हाँ, जैसे भैया ने मैथ में किया था। तू चुप करता। वैसे वो सही बोल रहा है। मुझे नंबर अच्छे आए थे इसी वजह से, क्योंकि मैं मैथ बहुत पसंद करता था और मैंने अकाउंट्स भी लेकर इसलिए पढ़ाई की क्योंकि मुझे नंबरों की जांच करना ज़्यादा पसंद था। हालांकि मैंने बैंक के बारे में नहीं सोचा था, वो तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे जॉब मिल गई तो मैंने इसे ले लिया। लेकिन मेरा इस मामले में इतना दूर तक जाने का इरादा तो नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे कैलकुलेशन करना बहुत पसंद है। उसी तरह तुझे भी कुछ ना कुछ तो पसंद होगा ना। भैया मैं इस बारे में बाद में बात करती हूँ, मुझे जाना है। देख बहन, अभी नहीं। भैया जाने दो ना। वो उसका विनय हाथ पकड़ता है अपनी बहन का और कहता है, देखो अभी वक्त है तुम्हारे पास अच्छे नंबर्स लाने के। एक बार ये वक्त चला गया ना 10 और 12 का, उसके बाद तुम्हारे पास सब्जेक्ट चुनने के लिए वक्त। 10 में तो सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलता है और 12 में उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने का मौका मिलता है, ताकि तुम कॉलेज जाकर उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सको, पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट को। और इसलिए तुम्हें मार्क्स अच्छे लाना सीखना होगा अगर तुम अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहती हो तो। मुझे कोई भी सब्जेक्ट ऐसे पसंद नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पसंद? तुम इतने टाइम में स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं कर पाई? ऐसा नहीं है भैया, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता क्या मतलब भैया? मैं बता रही हूँ, मुझे सब्जेक्ट पसंद है लेकिन उतना भी पसंद नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी 12 में, आप फिक्र मत कीजिए। पक्का तो? हाँ भैया, मैं अच्छे नंबर लाऊंगी। आप भाभी पे ध्यान दो ना, मुझ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी भाभी के नंबर अच्छे आए हैं। आपको पता है भाभी के नंबर? हाँ, वो बहुत अच्छी है पढ़ाई में। तो क्या मैं भाभी से पढ़ाई करवा सकती हूँ? चुपचाप अपनी पढ़ाई खुद कर। अगर तुझे ट्यूशन चाहिए तो मैं देखूँगा अच्छा आसपास कोई ट्यूशन देख ले, जो अच्छा टीचर हो, जो तुझे पढ़ा सके, देख ले, फिर मैं फीस दे दूँगा। अच्छा भैया, ठीक है। अब मैं चलूँ? देख, बात को टालना मत, पढ़ाई करना ज़रूरी है। हाँ ठीक है, मैं कर लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। ये कहते हुए अपने भाई के हाथ से अपना हाथ छुड़वाती है और भाग के अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद उसका छोटा भाई कहता है, भैया मुझे नहीं लगता ये लड़की अब पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? माँ, आप जाके चेक करो उसका फ़ोन। देख, ये सब में मुझे मत इन्वॉल्व कर। तू भाई है ना उसका, जाकर तू खुद देख, तेरी बहन है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है आपको ये सब करना चाहिए। हाँ, मेरे पास ले दे के यही काम बचा है कि मैं तुम भाई बहनों के बीच का झगड़ा सुलझाऊँ। नहीं, मैं झगड़ा कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ। आजकल के बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता। वो पता नहीं कौन कौन से थॉट लाते हैं दिमाग में, और क्या पता उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। तो तू जाके उसके स्कूल में जाके मिल उसके दोस्तों से और पता कर, ठीक है? अभी मुझे तंग मत कर। तू इतना बड़ा क्यों है? तू सबसे बड़ा भाई है। नहीं, मेरे से भी बड़े तो भैया है ना। हाँ, तो तुम दोनों जा कर के पता करो।
ठीक है, अब मुझे परेशान मत करो, मुझे खाना बनाना है। ठीक है ठीक है, मैं परेशान नहीं करता। मुझे नींद आ रही है। अभी तो सो के उठा है, अभी भी तुझे नींद आ रही है? हाँ, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी तो नींद आ रही है। हाँ, तुझे बस सोना ही सूझता है। अच्छा ठीक है माँ, मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ तब। फिर दोनों भाई को खाना देती है। खाना वाना खाने के बाद वो फिर अपने काम में लग जाती है। वो दोनों उससे पूछती है कि तुम दोनों का शाम का कोई प्लान है, जिस पर वो कहते हैं नहीं। तो एक काम करना, तुम लोग सब घर पे रहना, अपना एक दूसरे का ख्याल रखना और खाना बना के रखना। क्या मतलब खाना बना के रखना? मतलब खाना अगर नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। कहाँ? आप लोग कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं? कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। तो हम अपना खाना बना लेंगे। परेशान नहीं करना चाहते हैं। हाँ अच्छा ठीक है। सबका मुंह उतर जाता है, स्पेशली ईशांत का। ईशांत कहता है, क्या बात है, सब घर से बाहर चले जाएंगे, हम घर में अकेले रहेंगे। बुरा है ये, बहुत बुरा है। जिस पर उसका भैया, बड़ा भैया विनय कहता है कि इसमें बुरा क्या है, सब लोग बाहर जा रहे हैं तो। अरे भैया ठीक है, लेकिन मुझे खाना नहीं बनाना। अब मम्मी ये लोग चली जाएगी तो इसका मतलब हुआ कि मुझे खाना बना के खुद ही अपना आपको सर्व करना पड़ेगा। और मेरा ना खाना बनाने में रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा तो तुम क्या चाहते हो? भैया आप खाना बना लेना। अच्छा, सीधे सीधे ये कहो ना कि तुम चाहते हो कि मैं खाना बना के तुम्हें खिलाऊं। हाँ ठीक है। इधर विनय इधर विनय की माँ विनीता के फैमिली में कॉल करती है उसके दादा को और कहती है, नमस्ते, मैं विनय की माँ बोल रही हूँ, और क्या आज हम मिल सकते हैं? जिस पर वो कहते हैं कि मिलने को मतलब अचानक से क्या बात है? जिस पर वो कहती है कि हम मिलकर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्या हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिले? जिस पर वो कहते हैं, नहीं, रेस्टोरेंट में मिलने की क्या ज़रूरत है, अपना खुद का घर है, तो आप आराम से आइए शाम के समय में। ठीक है, तो हम आएंगे आपसे मिलने शाम को। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, लेकिन कौन कौन आ रहा है? जिस पर वो कहती है कि हम चार बड़े लोग आ रहे हैं, और क्या, बच्चे घर पे ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग आइए। जिस पर वो कहती है ठीक है। कहीं अच्छा विनीता घर पे ही होगी ना? हाँ हाँ, विनीता बिल्कुल घर पे ही होगी, आपको विनीता से मिलना था। जिस पर वो कहती है, हाँ हमने थोड़ा उससे बात करना था। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, घर पे सभी लोग होंगे, आप आइए। ठीक है, ये कहते हुए फ़ोन रख देती है। फिर वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और कहती है, बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि वो शाम को मिल सकते हैं। अच्छा तो आज शाम को? पर मैंने तो कहा था कि हम बाद में मिलेंगे। नहीं, वो मान गए हैं मिलने के लिए, तो सोच रही हूँ आज ही मिल लूँ, अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो जाते हैं शाम को रेडी उडी हो करके। जब वो रेडी हो रहे होते हैं तो बच्चे आते हैं, विनय का भाई ईशांत, उसकी बहन, सब आते हैं और कहते हैं, क्या बात है, दोनों कमरों में इतनी रौनक है ना कि हमारी आंखें चौंधिया गई है एकदम से। अच्छा, तुमको अगर ऐसा लगता है तो तुम जाओ, जाके अपने कमरे में अपनी आँखों को इलाज कराओ आराम करके, ठीक है? इतना मत देखो हमको। अच्छा ठीक है ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
हम जा रहे हैं कहीं बाहर, आ जाएंगे तो बता देंगे। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने